दोस्तों आपके सामने भी हर इंसान की तरह तीन फाइनेंशियल रास्ते होते हैं और इन तीन रास्तों में से किसी एक रास्ते पर चलकर आप अपनी लाइफ को स्पेंड करते हो। पहला रास्ता होता है साइड वॉक का, दूसरा रास्ता होता है स्लो लेन का और तीसरा रास्ता होता है फास्ट लेन का। पहला रास्ता यूजुअली ऐसे लोग चूज करते हैं जिन्हें सब कुछ आज ही चाहिए होता है और एक साथ चाहिए होता है। साथ ही में ऐसे लोग अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचना पसंद नहीं करते, यानी कि ये लोग पैसे से रिलेटेड कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान या फिर टारगेट नहीं बनाते। दोस्तों साइड वॉकर्स ऐसे लोग होते हैं जो सैलरी टू सैलरी लाइफ बिताते हैं। सैलरी आने के पहले दिन ये लोग राजा की तरह जिंदगी जीते हैं, पार्टीज करते हैं और इधर उधर खूब पैसा उड़ाते हैं। लेकिन मंथ का एंड आते आते इन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता, बल्कि अपना घर खर्च चलाने के लिए भी इन्हें लोन लेना पड़ता है। ये लोग हमेशा अपनी बर्बादी से सिर्फ एक कदम ही दूर रहते हैं। ये जितना कमाते हैं उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर देते हैं। ये लोग हमेशा दिखावा करते हैं सोसाइटी में अपने आप को अमीर दिखाने का, जैसे कि जरूरत तो इन्हें 10 से 15,000 रुपए के मोबाइल फोन की होगी, लेकिन सोसाइटी को दिखाने के लिए ये 50,000 रुपए का आईफोन खरीद लेंगे। वहीं अगर उन्हें किसी पार्टी या फिर फंक्शन में जाना होगा तो वो अपने लिए 15,000 रुपए का जीन्स, 4,000 रुपए की शर्ट और 6,000 रुपए के शूज खरीदेंगे, ताकि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये बता सके कि वो एक अमीर व्यक्ति हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और ऐसे ही फिजूल खर्चों के चलते वो कर्ज के तले दबकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बद से बदतर कर देते हैं। साइड वॉकर्स यूजुअली ब्लेमर्स होते हैं जो कि चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और अमीर बनने को ये लक का गेम समझते हैं। इनफैक्ट ये साइड वॉकर्स ही होते हैं जो लोग आपसे यह कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता और पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। इसके जवाब में ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए 3 F पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला F है फैमिली का, यानी कि वो लोग जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर फ्रेंड्स भी आते हैं क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस लाते हैं। अब दूसरा F है फिटनेस का, क्योंकि दोस्तों आपकी लाइफ में कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपकी लाइफ इनकम्प्लीट ही रहेगी। अब तीसरा F है फ्रीडम का। दोस्तों भले ही आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आपको किसी जेल में बंद कर दिया जाए जिसके अंदर आपको आपके मन का कुछ भी नहीं करने दिया जाए, तो क्या फायदा ऐसा सब कुछ होने का जहाँ पर आप अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर सकें। दोस्तों आपके सामने अपनी जिंदगी जीने के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन की एक ऐसा इंसान बनना जो अपना पेट भरने के लिए हफ्ते के 6 से 7 दिन काम करता है, वो भी किसी दूसरे इंसान के लिए। या फिर एक ऐसा इंसान जो कि फाइनेंशियली फ्री होता है और उसके पास टाइम होता है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को देने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन दोनों लाइफस्टाइल में से कौन सा लाइफस्टाइल चूज करते हो, तो आप कहोगे ऑब्वियसली दूसरा वाला, एक अमीर व्यक्ति की जिंदगी जीना। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भी मैक्सिमम लोगों की तरह साइड लेन का रास्ता चूज करते हो तो फिर शायद ही आप अपने जीवन में एक अमीर व्यक्ति बन पाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ। और इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में साइड लेन के रास्ते को अवॉइड कर एक सफल व्यक्ति बनने की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। वहीं अब आते हैं स्लो लेनर्स। ये लोग अपने आज को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि इनका फ्यूचर कंफर्टेबल हो सके। आज के टाइम में मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये लोग साइड वॉकर से तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कम से कम इन्हें अपने फ्यूचर की चिंता तो होती है, जबकि साइड वॉकर्स को अपने फ्यूचर से कोई मतलब ही नहीं होता। दोस्तों स्लो लेन कैटेगरी में मैक्सिमम लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं और अपनी पूरी लाइफ पेचेक टू पेचेक जीते हैं। इन्हें जब भी अपनी सैलरी आती है तो उसमें से कुछ पैसा ही अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रख लेते हैं और इस सेव किए गए पैसे का अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे जो लोग कम रिस्क लेना पसंद करते हैं वो उन सेव किए गए पैसों को फिक्स डिपॉजिट या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। वहीं जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं वो उन सेव किए गए पैसों को SIP या फिर स्टॉक्स जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों जो लोग ज्यादा रिस्क लेकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। वहीं जो लोग कम रिस्क लेते हैं उन्हें रिटर्न्स भी कम ही मिलते हैं। अब दोस्तों इस रास्ते पर ये तो गारंटेड है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर मिलेगा, बट इस रास्ते पर चलने में प्रॉब्लम ये है कि ये रास्ता बहुत ही स्लो है और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए आपको 60-70 साल का वेट करना पड़ेगा। वेल उस टाइम पर इनके पास पैसे तो होंगे, लेकिन उस पैसे का ये करेंगे क्या, क्योंकि लाइफ का जो एक्सपीरियंस करने का टाइम था वो तो ये खो चुके हैं। बट दोस्तों इसमें इनकी गलती भी नहीं होती, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब हासिल करो ताकि आप अपनी जिंदगी ऐश से गुजार सकें। और इसी ऐशो आराम की जिंदगी की होप में हम काम करते रहते हैं और रिटायर होने के लिए 60 साल की उम्र तक का वेट करते हैं। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के लिए ये रास्ता ही बेस्ट है, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ की जो अनसर्टेनिटी होती है उससे डर लगता
लगता है। ये लोग कभी कुछ नया करने के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, और इसी कारण ये अपनी लाइफ में कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। वैसे दोस्तों, स्लो लेन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते, और साथ ही में ये हर एक उस व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हमारे लिए एक और रास्ता है जिससे कि हम बहुत कम समय में अपनी वेल्थ बना सकते हैं, जो कि है फास्ट लेन। अपना खुद का एग्जांपल देते हुए ऑथर बताते हैं कि लगातार 4 साल अपने बिजनेस पे काम करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी को $32 मिलियन में बेच दिया। वो बोलते हैं, मैं बहुत खुश था क्योंकि फाइनली अब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ चुका था। मैं जो चाहता वो कर सकता था, जहाँ चाहता वहाँ घूम सकता था। मेरे पास 3 बड़े घर थे और मैं अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को आराम से अपने घर में बैठकर देख सकता था। मुझे कहीं पर भी काम करने की जरूरत नहीं थी और मेरे पास बहुत सारा खाली समय था। लेकिन मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि ये करना इतना भी आसान नहीं था। मुझे एक दिन में 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पास अपना खुद का कोई पैसा भी नहीं बचता था, क्योंकि मैंने अपना पूरा पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या इतने कम समय में अमीर बनना पॉसिबल है, क्योंकि ऑथर सिर्फ 5 साल में मिलियनेयर बन गए थे। देन इसका जवाब है हाँ, क्योंकि आपने खुद ने भी कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने या तो कोई ऐप बिल्ड किया या फिर एक ब्लॉग बनाया और उसे बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए, या फिर किसी ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो ये सब चीजें पॉसिबल है और हो रही है, लेकिन वो लोग रातों रात करोड़पति नहीं बने हैं, बल्कि उनकी इस सक्सेस के पीछे की स्टोरी कोई भी नहीं देखता। उनकी इस सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क और सेक्रीफाइस किसी को भी नहीं दिखता। इसीलिए बस ये याद रखो कि कम समय में भी अमीर बना जा सकता है। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने रास्ते को साइड वॉक या फिर स्लो लेन से बदलकर फास्ट लेन पर लाना होगा। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।